हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छा सच्चा पाकीज़ा दौर से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही ज़िक्र और फ़िक्र में मशगूल रहते। आने को दिल न चाहता तो शाह हमरा लिए हुए वहाँ रहते, तो शाह ख़त्म होने पर ही आलिया मोहतरमा हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते, बुरा लेकर फिर वहाँ जाकर खिलवत इख्तियार कर लेते। ग़ज़ा हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक़ मुनकशिफ हो गया और आप गारे हिरा में ही क़याम पज़ीर थे। अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझको पकड़कर इतना ज़ोर से बांधा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने मुझको नहायते ही ज़ोर से बांधा के मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर इसने मुझको कहा कि पढ़। तीसरी बार फिर आपका वही जवाब था। फरिश्ते ने तीसरी बार फिर मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा मुझको बांधा, फिर मुझको छोड़ दिया और कहने लगा कि अब पढ़ो अपने रब के नाम से जिसे पैदा किया, इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सुनकर इस हाल में वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़े से कांप रहा था। आप हज़रत हतीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तफसीली के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान खौफ हो गया है। आपकी आलिया मोहतरमा हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपके दराज बंधाई और कहा कि आप ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह रसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाकियात फसला के मालिक हैं। आप तो कुंबाए परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे उज़ाब हुस्न वाला इंसान यूं बेवक्त ज़िल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लम को वर्का बिन नाफल के पास ले गए जो इनके चाचाजाद भाई थे। ज़माना जालियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और अरबानी ज़बान के चनाचाए इंजील को भी हस्बे मंशाए खुद दावी अरबानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सिरानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर इसका तर्जमा अरबानी ज़बान में हुआ। वर्का इसको लिखता था। वो बहुत बूढ़ा हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी ख़त्म हो गई थी। हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि भतीजे आपने जो कुछ देखा सुनाओ। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़्ज़ल अव्वल तआखिर वाक़या सुनाया। सुनकर वर्का बेख्तियार होकर बोला उठ गया कि ये तो वही नामूस मज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबुव्वत के शुरू होने पर जवान उम्र में होता। काश कि मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनकर तहज्जुद से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे हालांकि मैं इनमें सादिक और अमीन व मकबूल। वर्का बोला हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आए लोग इसके दुश्मन होंगे। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गया। फिर कुछ अरसे तक वही की आमद मौक़ूफ़ रही।